हम लोग सीखेंगे MIS। ठीक है, हम कहते हैं MIS। और MIS जो होता है वो एडवांस एक्सेल का पार्ट होता है, जो आपको मैं बेसिक एक्सेल में करा रहा हूं। जब आप किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जैसे Amazon हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, या ऐसी बढ़िया कंपनी में जाएंगे गुड़गांव या नोएडा, तो वहां आपसे एक्सेल में पूछेंगे MIS। और MIS की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसका काम क्या होता है? मल्टीपल सीट्स पे किए गए काम का रिकॉर्ड एक सीट पे निकाल लेना। जैसे आपने कई सारी सीटों पे काम किया है, और उन सीटों पे जो आपने काम किया है उनका निचोड़, ठीक है, ये डेटा को फिल्टर करके आपने एक सीट पे ले आए, या फिर आप सिंगल क्लिक से अपनी डिटेल निकाल सकते हो। जैसे आपकी कंपनी के अंदर परचेज होता है, सेल्स होता है, तो अगर आपको निकालना हो कि किस महीने में कितनी परचेज हुई है, कितनी सेल्स हुई है, कितना माल रिटर्न गया है और कितना माल रिटर्न आया है, आप एक सिंगल क्लिक में पता कर सकते हो। आपको मल्टीपल सीट चेक नहीं करनी पड़ेगी। या मेरी बहुत सारी ब्रांच है और हर ब्रांच के अंदर एवरी मंथ अलग अलग खर्चे होते हैं, तो मुझे यह चेक करना है कि मेरी किस ब्रांच में कितने खर्चे हो रहे हैं, मेरी किस ब्रांच में कितने खर्चे हो रहे हैं, वो भी मैं बड़े आसान तरीके से MIS की मदद से निकाल सकता हूं। MIS के अंदर अधिकतर पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट ऑप्शन का यूज होता है। आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछेंगे, क्या पाइवट टेबल आता है, क्या पाइवट चार्ट ऑप्शन आपको आता है? इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है। पाइवट टेबल का इस्तेमाल कई तरीके से होता है, पर आज मैं आपको एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बता रहा हूं, जिसके अंदर क्या है कि आप ये समझेंगे कि MIS रिपोर्ट बनाते कैसे हैं। बहुत सिंपल सा रिकॉर्ड है और आप आराम से बेसिक MIS सीख सकते हो, ताकि अगर आपको मल्टीपल सीट्स पे काम करके दिखाया जाए तो आप उस काम को भी आसानी से कर सको। बहुत आसान तरीका MIS करने का। सबसे पहले क्या करना है आपको? आपको एक्सेल ओपन करना है। क्या ओपन करना है? एक्सेल। ठीक है, आया समझ में? सबसे पहले क्या है, एक्सेल ओपन करेंगे MIS बनाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल के ऊपर पहले हमें डेटाबेस बनाएंगे। जिस डेटाबेस पे या जिस डेटा पे हमें MIS रिपोर्ट तैयार करनी है, हम वो डेटाबेस तैयार करेंगे एक्सेल की सीट। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे एक सीट बना रहे हैं जिसपे हम कुछ एक्सपेंसेस लिखेंगे। आप सोचिए कि हमारी बहुत सारी ब्रांच है, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, गोवा में। उन ब्रांचेस के अंदर क्या है, उन ब्रांच के खर्चे होते हैं, जैसे रेंट का, सैलरी का, वेजिस का, मेंटेनेंस का। ठीक है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, और मुझे यह देखना है कि हमारी कंपनी की किस ब्रांच में कितने खर्चे होते हैं, उन खर्चों को कैसे हम मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा खर्चे हैं कितने, तो हम कम ज्यादा कैसे कर पाएंगे। और हर ब्रांच ने अपना अपना हिसाब बना के भेज दिया। अब 20 ब्रांच है, अब 20 ब्रांचों के हिसाब किताब को अगर मैं 20 सीट पे चेक करूंगा तो मुझे 20 सीट चेक करनी पड़ेगी, मेरे को टाइम भी लगेगा और मैं फिर कंफ्यूज भी रहूंगा। लेकिन अगर 20 सीटों का काम मैं एक सीट पे ले आऊं और उसको MIS रिपोर्ट बना दूं, ताकि फिर मैं स्टेट पे क्लिक करूं, उस स्टेट का रिकॉर्ड अलग से अपने आप आ जाए।
कि ये स्टेट है, ये खर्चे हुए हैं और टोटल ये अमाउंट है, तो मुझे समझने में भी आसान रहेगा और मैं उसका चार्ट भी क्रिएट कर सकता हूं, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। एनी डाउट? अब देखिए क्या है एक्सेल के अंदर। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये एक्सेल की सीट है, आप अपनी फाइल को सेव एज कर लिया करो, कंट्रोल एस या F12 सेव एज की शॉर्टकट की होती है। मैंने कहा MIS रिपोर्ट, मैं फिर बता रहा हूं MIS की फुल फॉर्म क्या होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा डेट, ठीक है, और फिर मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, एक्सपेंसेस। उसके बाद आप कर सकते हो स्टेट और अमाउंट, ठीक है। आप जरूरी कि आप पे एक्सपेंसेस लिखो, आप लिख सकते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस या ब्रांच एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहां पे स्टेट लिख लो या ब्रांच एरिया या ब्रांच स्टेट, किस एरिया में या किस स्टेट में आपकी ब्रांच है, ठीक है। आप किसी भी मॉल में चले जाइए, लेंस कार्ड की दुकान मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, नाइकी का शोरूम मिल जाएगा आपको, ऐसे बढ़िया बड़ा ब्रांड का दुकानें आपको हर एक मॉल में मिलेगी, ठीक है। वो कैसे मेंटेन करते हैं अपने हर ब्रांच का खर्चा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, MIS पे काम करते हैं, हेड ऑफिस वाले पूरा MIS रिपोर्ट तैयार करते हैं, किस स्टेट के किस एरिया में के किस मॉल के अंदर कौन सी दुकान का मंथली कितना खर्चा है, क्योंकि खर्चे को मेंटेन करेंगे तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे देखिए, हमने ये हेडिंग बनाई, सिलेक्ट किया, इसको हमने सेंटर में कर दिया। डेटा का जो फॉर्मेट है वो आपको कैसे रखना है वो आपकी चॉइस है। इसको सेंटर कर दिया आपने, मिडल कर दिया, यहां आपको हेडिंग को आपने बोल्ड कर दिया, और हेडिंग को बोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे डेट डालनी, किस डेट को कितना खर्चा होगा, किस में खर्चा हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कर दिया सपोज 1/4/2023, हम 1 अप्रैल से मार लेते हैं, 1 अप्रैल 2023, हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब यार हो सकता है कि एक ही तारीख को अलग अलग ब्रांच से बहुत सारे खर्चे हुए, तो अगर आपको सेम डेट नीचे चाहिए तो ड्रैग मत करना, नीचे वाले सेल पे क्लिक करके कंट्रोल D करना है, डाउन फिल। अगर आप ड्रैग कर दोगे तो क्या होगा, जैसे ही ड्रैग करूंगा तो नेक्स्ट डे आ जाएगी, और ड्रैग करता रहूंगा तो डेट बढ़ती रहेगी, देखो। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, अगर कंट्रोल D करूंगा तो डाउन फिल, कंट्रोल R करूंगा तो राइट फिल, ओके, ताकि वो सेम चीज आएगी। आया समझ में? अब क्या होता है, देखिए ये ऑप्शन आ गया, एंड आउट। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जैसे एक्सपेंसेस है, मैंने लिख दिया रेंट, क्या लिखा, रेंट, 5 रेंट हो गया दिल्ली की ब्रांच में 5,000 रुपए का। फिर रेंट है बिहार की ब्रांच में, ठीक है, 3,000 रुपए का। यहाँ वेजिस लगा है दिल्ली, 250 रुपए की दिहाड़ी लगी है, ठीक है। ऑक्टरी लगा है, रास्ते का खर्चा, ऑक्टरी, ये लगा है राजस्थान, 1,000 रुपए का, ठीक है। यहां लगता है ऑफिस एक्सपेंसेस, भाई ऑफिस में छोटे मोटे खर्चे तो होते ही रहते हैं हर ऑफिस के अंदर, ठीक है, 2,500 रुपए। यहां लिखना है आपको स्टेट, मैंने कहा बिहार, यहां लिखना है 2,500 रुपए,
उसके बाद आपको जो खर्चे याद आए जो ऑफिस में होते हैं, जैसे रिपेयर या रिपेयरिंग, ठीक है ना, या कंप्यूटर रिपेयर या लैपटॉप रिपेयर, जैसे आपने लिखा लैपटॉप रिपेयर, आपने कहा कहां पे, मैंने कहा राजस्थान, ठीक है, 1500 रुपए लगे हैं। फिर लैपटॉप रिपेयर हुआ कहाँ, दिल्ली, 3100 रुपए लगे हैं। डेट सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी, ये तो नहीं है कि हर ऑफिस में सारे खर्चे अलग ही डेट पे होंगे, ये भी नहीं है। क्या होता है भाई, कोई डेट पे भी तो हो सकता है, क्या कुछ और खराब है, मेरे यहाँ कुछ और खराब है। जैसे मोबाइल रिपेयर, ठीक है, बिहार, अब बिहार में मोबाइल रिपेयर हुआ है, ठीक है, 750 रुपए। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं जैसे सैलरी, दिल्ली, दिल्ली में सैलरी बटी है 75,000 रुपए पूरे स्टाफ को। फिर सैलरी बिहार में बटी है आपकी 50,000 रुपए। और फिर सैलरी राजस्थान बटी है आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए, जैसा आपको लगता है। और इसके अलावा भी जितना आपको ड्रैग करना है पूरे महीने का करना, तो पूरे महीने का कर दो, 31 दिन का। कई लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी में वीकली रिपोर्ट मंगाते हैं, कई लोग मंगाते हैं 15 दिन की, और कई मंगाते हैं मंथली। हर किसी कंपनी का अपना काम करने का तरीका है, और खर्चे तो बहुत सारे हैं, ओवर टाइम एक्सपेंसेस, बोनस, कन्वेंस, हम अपने जो एम्प्लॉय काम करते हैं कन्वेंस भी देते हैं। और कई को कैब लगी होती है, कैब एक्सपेंसेस, ठीक है, कमीशन, यहाँ तक कि जो ऑफिस में टी होती है, चाय नाश्ता, कोई बड़ी बड़ी कंपनी में कैंटीन भी होती है, तो उनको हम खर्चा देते हैं। तो कंपनी के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑफिस में खर्चा होता है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, ओके, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। उसके अलावा आप अपने एम्प्लॉय को क्या क्या देते हो सैलरी के अलावा, जैसे कुछ लोग देते हैं अलाउंसेंस, डीए, एचआरए, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को रेंट भी देती है, जो अच्छी पोस्ट पे होते हैं, ठीक है ना, उन्हें फ्लैट भी, तो खर्चे तो बहुत है, ठीक है। तो मुझे उसको मेंटेन करना है, तो मैंने यहाँ पे 10 एंट्री कर ली है, ये 10 तारीख तक, तो ज्यादा ही होगी कि 1 तारीख की 2 एंट्री है, आप अलग अलग भी कर सकते हो। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि इधर से रिपोर्ट तैयार कर, जितना डेटा होगा आप उतना तैयार करोगे, ठीक है। अब क्या है, इस अमाउंट को मैंने सिलेक्ट करा, और मैं यहां चला गया करेंसी, होम के अंदर करेंसी ऑप्शन पे, और मैंने रुपीज का सिंबल लगा दिया। आप किसी भी करेंसी का सिंबल लगा सकते हो, करेंसी सिंबल, ये आ गया। और इसको थोड़ा सा कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर दी, ऐसा आ गया। ध्यान रखिएगा, आप सिंबल लगाए लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने इंडियन रुपीज में काम किया तो इंडियन रुपीज का सिंबल लगा दिया। अब आता है एमआईएस का काम, ओके। सबसे पहले क्या करना है, आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, ओके। ये आपकी सीट है, देखो सीट 1, इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर दो, और आपने कह दिया जैसे अप्रैल 2023, 2023 की ये रिपोर्ट है, मंथली मान लो आप, या वीकली मान लो। रीनेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी सीट का नाम चेंज होता है। अब अगले पे आप कर सकते हो अप्रैल के बाद मई, फिर जून, ऐसे करके। तो मैंने ये सीट बना दी, मैं अब अपने डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूं। किसको सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किया। अब डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है कहां, इंसर्ट, और यहां पे आपके पास आते हैं दो ऑप्शन, पाइवट टेबल के अंदर दो ऑप्शन आते हैं, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। इंसर्ट में पाइवट टेबल के अंदर दो ऑप्शन आते हैं, पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट। पाइवट टेबल में सिर्फ एमआईएस रिपोर्ट बनेगी, मैं पहले बता रहा हूं,
एमआईएस रिपोर्ट कई प्रकार की होती है। जितने प्रकार का डाटा, जितने प्रकार की रिक्वायरमेंट, उतने प्रकार से अपने डेटा को एमआईएस रिपोर्ट में कन्वर्ट करना। जैसे एच लुकअप और वी लुकअप को लगाने के तरीके कई तरीके के होते हैं। फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन डेटा कैसा है और जरूरत कैसी है आपकी, आप क्या फिल्टर करना चाहते हो, किस चीज पे क्लिक करके क्या देखना चाहते हो, क्या एंटर करके क्या सर्च करना चाहते हो, उस रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है फॉर्मूले की रेंज। ओके, क्या डिपेंड करता है? फॉर्मूले की रेंज। ओके, तो हमें क्या करना है? सिर्फ डेटाबेस तैयार करना है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं स्टेट वाइज एक्सपेंसेस देखना चाहता हूं। तो मैं डेटा तैयार करा, डेट, एक्सपेंसेस, स्टेट, अमाउंट। मैं चाहता तो आगे सीरियल नंबर भी ले सकता था, मेरे पर डिपेंड करता है। ओके, अब क्या है, मैं गया पाइवट टेबल। देखो दोनों में क्या फर्क है। अगर सिर्फ पाइवट टेबल लोगे, ओनली पाइवट टेबल, तो सिर्फ रिपोर्ट रिपोर्ट आएगी। अगर आपने कहा पाइवट चार्ट, तो रिपोर्ट भी आएगी और साथ में एक डायग्राम चार्ट भी आएगा, ताकि अगर मैं क्लिक करूं जिस स्टेट में, उसका खर्चा भी दिखा दे, एक्सपेंस भी दिखा टोटल, और ग्राफ भी बन के आ जाए। ग्राफ सबसे आसान होता समझना, क्योंकि उसमें पिलर्स बने होते हैं, समझ जाते कौन सा अप डाउन हुआ है। दैट्स इट। आया समझ में? आप कहते हो जी मैं कहता हूं जी मैं आपकी कंपनी को ये टेंडर दे दूंगा, आप मुझे लास्ट 3 साल की रिपोर्ट दे दो कि आपकी कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है। तो आप मेरे इतनी मोटी फाइल लेके बैठ गए 50 पेज, देखो जी इतने का माल बेचा था, इतना टर्नओवर हुआ है, इतना सेल्स था, इतना लोन उतार दिया हमने, ये कर दिया। मगर जी मुझे सिर्फ चार्ट दिखा दो आप, मैं ऐसे नोटिस बोर्ड पर लगाऊंगा और आपका ग्राफ चेक कर लूंगा बढ़ा है या घटा है, बात ही खत्म। ठीक है, तो पहले ये है। तो आप दोनों का तरीका से चार्ट अपने आप बनेगा। मैं आपको दोनों दिखाता हूं। मैं पहले जा रहा हूं पाइवट टेबल में, और ये नई सीट पे खुलता है अपने आप, ये ध्यान रखिएगा। ये डेटा आपका ऐसा कैसे यहां रहेगा इस सीट पे, और इसकी सीट अलग से खुल जाएगी। अभी आपके 3 सीटें देखो, 3 सीटें, सीट 1 2 3। मैं क्लिक कर रहा हूं पाइवट टेबल, कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि ये जो पाइवट टेबल है इसी सीट पे चाहिए तो एग्जिटिंग या न्यू। मैं कहा न्यू चाहिए मुझे। ठीक है, मैंने न्यू पे क्लिक करा और ओके कर दिया, ये आ गया। आ गया। सबसे पहले मैं यहां क्लिक कर रहा हूं एक्सपेंसेस पे। कहा क्लिक कर रहा हूं? जिसके अकॉर्डिंग मेरे को हिसाब किताब देखना है। तो मैंने एक्सपेंसेस पे क्लिक करा, वो यहां अपने आप आ जाएगा सामने। आ गया जी। जिस हेडिंग पे मैं क्लिक करूंगा यहां पे पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट के अंदर, वो सामने यहां आता रहेगा। लेकिन मैंने किस पे क्लिक करा अभी? सिर्फ बस। और ये है अमाउंट। अमाउंट को उठा के आपको लेके आना वैल्यू के अंदर। कहा? वैल्यू में आ जाएगा। देखो वहां आ गया। अब टोटल खर्चा कितना दिखा रहा है? क्लिक करो, कितना दिखा रहा है? 2,42,100 रुपए। 2,42,100 रुपए। ठीक है। अब ये आता है स्टेट, इसको उठाना है और यहां रिपोर्ट के अंदर लेके आना है। कहा? हेडिंग को, जिसके अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाहते हैं उसको हेडिंग के अंदर लेके आना। ठीक है, ये हेडिंग है आपके, तो कहां लेके आओगे? रिपोर्ट के अंदर। छोड़ दो, देखो ऊपर आ गया, ये रहा। दिख गया आपको? मैं आपको स्क्रीन जूम कर देता हूं, ये देखो आ गया, दिख रहा है? और देखिए अब यहां पे क्या क्लिक है। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको मैं हटा सकता हूं, और जब चाहिएगा यहां क्लिक करके वापस ले आऊंगा। यार फील्ड लिस्ट नीचे तो गायब कर दो, शो एंड हाइड। ठीक है ना? अब यहां पे आता है ऑल, दिखा रखा है। ठीक है, अब मेरा खर्चा क्या हुआ है? लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ऑक्टरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, वेजेस। इसने सैलरी सबको इकट्ठा जोड़ दिया, रेंट इकट्ठा सबको जोड़ दिया। ठीक है, ताकि क्या हुआ?
सबका अपना निकल के आ गया। अब मेरे को देखना है, सिर्फ क्लिक करो यहाँ पे, इस पे स्टेट के ऊपर, सिर्फ बिहार का। तो मैं बिहार पे क्लिक करके जैसे ओके करूंगा, आप देख लो क्या आ गया। चलो, कितना खर्चा हुआ बिहार में? 56,250 रुपीज, 56,250। तो मेरे पास एक हिसाब निकल के आ गया कि मेरी जो बिहार की ब्रांच है उसका क्या खर्चा हुआ है, इतना। जो मोबाइल रिपेयरिंग हुआ 750 रुपए, ऑफिस एक्सपेंसिस था 2500 रुपए, रेंट का यार 3000, और सैलरी बटी 50,000। दैट्स इट, जो मेरा बिहार का शोरूम है। अगर मैं कहता हूं कि दिल्ली, तो दिल्ली जाएगा, देखो ओके। दिल्ली में हुआ है 83,350 रुपीज। सैलरी गई है कितनी, 75,000 रुपए, ऑल स्टाफ मिला के। वेजिस 250 रुपए, लैपटॉप रिपेयरिंग 3100 रुपए। ठीक है ना? देखो एक खर्चा निकल के आ गया। और मेरे देखो सीटीएरी अलग से। अब यहाँ देखो 3 बार तो सैलरी लिखी हुई है। अब मैं देखो कहते हैं बिहार की सैलरी जोड़ के बताओ, बिहार के खर्चे। तो मैं सबका अलग अमाउंट लिखूंगा अलग पेज पे। सैलरी बिहार की इतनी है, बिहार मोबाइल रिपेयरिंग इतना, और बिहार का ये बहुत टाइम लग जाएगा। फिर एक पेज पे लिखूंगा, फिर उसको एक्सेल की नई सीट पे लिखूंगा, फिर टोटल करूंगा, और खुद ही फिल्टर कर रहा हूं। अब फिल्टर करने में हो सकता है एक आधा रिपोर्ट भूल भी जाऊं, मैं भी ध्यान रहे, फिर रीचेकिंग करो। ठीक है ना? अगर आगे भेज दिया अगर हमारे हिसाब से मैच ही नहीं कर रहा जी, फिर दोबारा मैच करने बैठो। तो ये टेंशन आप क्यों ले रहे हो, ये एक्सेल को दो ना। तो आपने क्या करना, इसे कन्वर्ट कर दिया देखो, और ये आ गया देखो दिल्ली। राजस्थान में जाओ, ओके, कितना आ गया, 1,25,000 आ गया ना। 1,500, 1000 और 1,00,000, खत्म। है ना इजी? अगर आपकी डिमांड है, ये तो मैंने एक्सपेंसेस बनाया, आप यहां बना सकते थे अपने कंपनी का प्रॉफिट लॉस का इनकम। जैसे आपने यहां लिख दिया डेट, या लिख दिया ईयर, और यहां लिखते प्रॉफिट या इनकम रेशो, और यहां लिखते स्टेट या कौन सी सन है, और किस सन में क्या अमाउंट हुआ है। तो हमारे पास आ जाता कि 2021 में भी इतना प्रॉफिट सेल किया था, 2022 में हमने इतना सेल किया है, 2023 में हमने इतना सेल करा है, और 2024 का हमारा टारगेट है कि हम कंपनी में इतना माल बेच के दिखाएंगे। तभी तो बड़ी बड़ी कंपनी टारगेट रखती हैं अचीव करने के लिए, तभी तो स्टाफ रखती है, उनको ट्रेंड करती हैं। पैसा होता है, वर्कलोड क्यों होता है, टारगेट पूरा करने के लिए। ठीक है। अब देखो मैं वापस आ गया अपनी सीट के ऊपर, डेटा के ऊपर, मैंने सिलेक्ट किया इसको, और मैं चला गया इंसर्ट, पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट, आ गया। और यहां कर दिया मैंने, जो किस पे क्लिक कर रहा हूं, पाइवट टेबल में पाइवट चार्ट। सेम तरीका है, बस चार्ट अपने आप बन के आएगा, क्लिक करो, ओके। सेम वही तरीका है। अब देखना, मैंने पहले किस पे क्लिक करा, एक्सपेंसिस, वही आ गया आपके सामने। और ये क्या आ गया हमारे सामने, अमाउंट। अमाउंट कहाँ लिखोगे, वैल्यू में। तो अमाउंट को उठा के हमने वैल्यू में रख दिया, ये स्टेट उठा के क्या रख दिया, रिपोर्ट में। ये आ गया देखो जी। और ये इसका डायग्राम बन गया पूरे का। तो लैपटॉप एक्सपेंस कितना कम दिखा रहा है, मोबाइल रिपेयरिंग, समझ में कितना खर्चा कौन सा हुआ है, सैलरी का। अब यहाँ पे देखो चार्ट के कई प्रकार के, मैं तो चार्ट पे नंबर भी लिखे आए, तो यहाँ क्लिक करो, ये चार्ट लेआउट। ये कैसा चार्ट लेआउट चाहिए आपको, ये कई तरीके के, तो ये लिखा हुआ, ये रहा, ऐसे भी है। तो यहाँ लेआउट ले सकते हो, ये देखो क्या लुक आपको अच्छा लग रहा है। मैं कहा मुझे ना ये चाहिए, तो ऐसा भी ले सकते हो। फिर क्या चार्ट आ रहा है, तो लेआउट आप अपने हिसाब से रखो जो आपको अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है, पर ये ऑल ओवर ग्रे टोटल है। ठीक है ना? आपने क्या लेना है यहाँ पे, ऑल में जाके आपने सिर्फ बिहार, तो सिर्फ बिहार का आएगा देखो, सिर्फ बिहार का। जैसी रिपोर्ट वैसा चार्ट अपने आप। आपने कहा सैलरी 50,000 रुपये, रेंट 3,000 रुपये, ये है। ठीक है ना? और ये दिल्ली, इस चार्ट का मैं प्रिंट आउट भी निकाल सकता हूं।
और पिछले महीने का भी, तो मैं ब्रांच वाले से बात कर सकता हूँ, क्या चक्कर है, ये हर महीने खर्चा बढ़ ही जा रहा है, चार्ट का डायग्राम बढ़ ही रहा है, शुरू में कुछ नया थोड़ी ऐड हुआ है, ये खर्चे बढ़ क्यों रहे हैं। फिर कंपनियां बताती है स्टाफ में क्या कटौती करनी है, क्या रोकनी, क्या नहीं रोकनी, ठीक है ना, आया समझ में, ये है फर्क। तो ये क्या आ गया, देखो राजस्थान का चेक करना, राजस्थान का चेक करो, ये लो, इस चार्ट को नई शीट पे भेजा सकते हो, यहाँ पे मूव चार्ट करके, फिलहाल इतना समझो, कोई डाउट इसके अंदर, प्रॉब्लम कुछ, तो आप अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार करेंगे, प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके लिए क्या करना है, पहले एक डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस अपने अकॉर्डिंग, 2 कॉलम हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो से फर्क नहीं पड़ता, क्या निकालना चाहते हो, मैंने कहा एक्सपेंसिस, ठीक है, किसके थ्रू, मेरा स्टेट के थ्रू, ठीक है, और क्या काम करा हमने, हम इंसर्ट में गए और यहां से पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट पे काम, पाइवट टेबल सिर्फ टेबल टेबल आएगी, और पाइवट चार्ट में टेबल भी आ जाएगी और चार्ट भी आ जाएगी, ठीक है। हम गए, देखो यहाँ पे चार्ट पे सीट नंबर 5 पे, यहाँ चार्ट ये रहा, अगर आपने कहा ऑल, आपको चार्ट का जो लुक देना है वो लुक दे दीजिए, ये देखो, यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि इनको चार्ट का लुक देना है, आप यहाँ क्लिक करो, यहाँ पे ना बहुत तरह के फॉर्मेट आ जाते हैं, बहुत तरह का काम आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको दिक्कत